वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में बीत गई कोरोना की तीसरी लहर की पीक, सरकार हटाने जा रही है पाबंदियां। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खोलने के बाद सरकार अब दूसरे प्रतिबंध भी खत्म करने की तैयारी में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में इसके संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्कूल को 50% क्षमता के साथ खोला, लेकिन अब दूसरे प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाएंगे। सभी तरफ हालात सामान्य किए जाएंगे। भोपाल में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार दूसरे प्रतिबंध हटाने पर फैसला करेगी। सरकार की कोशिश है कि एमपी में आर्थिक गतिविधियां तेजी के साथ चले और इसके लिए सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाएंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होगा 300 मुर्गी शेडों का निर्माण। सरकार की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें खासकर ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। शासन की योजनाओं के तहत जिले में भी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी दिशा में कटनी के ढीमर खेड़ा क्षेत्र के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने मनरेगा के तहत आजीविका मिशन के सहयोग से मुर्गी शेड बनाने का काम किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश के अनुसार व जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे के मार्गदर्शन में स्व सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका संवर्धन के उद्देश्य से पोल्ट्री शेड निर्माण कराया जा रहा है। इसको लेकर आदिवासी बाहुल्य ढीमर खेड़ा विकास खंड को पायलट के रूप में चुना गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 15 ग्रामों में अभियान चलाकर 424 सदस्यों का चयन मुर्गी शेडों के निर्माण के लिए किया गया है। द्वितीय चरण में ग्राम सगौना, आमाझाल, कोठी, झिन्ना पिपरिया, मूड़ी खेड़ा, बिजौरी, जिर्री, छहर आदि गांव में 300 शेडों का निर्माण कराया जाएगा। प्री बोर्ड परीक्षा के बाद अब बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा तय समय पर होगी। इससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा तय गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कमर कस ली है। प्री बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब 12वीं की 17 और 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ होंगी। परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10वीं की 18 व 12वीं की 17 फरवरी से परीक्षाएं हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सारे असमंजस खत्म हो चुके हैं। अब इन किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएंगे थ्रेशर, रीपर, कंबाइंडर, स्ट्रॉ रीपर और स्वचालित रीपर कृषि यंत्र। रबी फसल की कटाई का कार्य शुरू होने वाला है। रबी फसल की कटाई के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्य सरकारें किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 2021 में रबी फसल की कटाई के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र के लिए आवेदन मांगे थे। उस समय किसानों को फसल कटाई के लिए कृषि यंत्र दिए गए थे, लेकिन लक्ष्य से अधिक आवेदन होने के चलते सभी किसानों को यंत्र नहीं दिए गए थे। अब सरकार बजट उपलब्ध होने पर प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को कृषि यंत्र देने जा रही है। 12 फरवरी को आएगा किसानों के खाते में खरीफ फसल बीमा 2020 का रुपया। खरीफ फसल बीमा 2020 का रुपया आगामी 1 सप्ताह में किसानों के खाते में जमा हो जाएगा। फसल बीमा की राशि जमा करने की सभी तैयारियां बीमा कंपनी के द्वारा कर ली गई हैं। किसानों को फसल बीमा खरीफ फसल बीमा 2020 के भुगतान का बेसब्री से प्रतीक्षा थी, लेकिन इसके लिए अब 12 फरवरी की तारीख तय हो चुकी है। ऐसे में अब बहुत जल्द किसानों के खाते में खरीफ फसल बीमा 2020 बीमा की राशि जमा होगी। नर्मदा जयंती से बदल जाएंगे इन 2 शहरों के नाम, खुद सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों के नाम बदलकर नए नाम रखे जाने को मंजूरी दी, जिसके लिए शिवराज सरकार ने प्रस्ताव दिया था। केंद्र सरकार से नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर नर्मदा जयंती के दिन से नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा, जबकि संभाग का नाम पहले ही नर्मदापुरम किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। आयोग ने जारी की विज्ञप्ति, परीक्षा के लिए बदले नियम, उम्मीदवारों के लिए जानना जरूरी। एमपीपीएससी ने अपने उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी। दरअसल कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक संचालक भर्ती परीक्षा 2019 में नए आरक्षण प्रावधान को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही एमपीपीएससी द्वारा इसकी आधिकारिक विज्ञप्ति भी घोषित कर दी गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पुरानी परीक्षा में अब नए आरक्षण नियम
तय किए जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। विज्ञप्ति संख्या 10422 3 फरवरी को जारी की गई। शून्य ब्याज दर पर ऋण की अवधि 2023 तक बढ़ाई। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र हो या राज्य सरकार, दोनों ही अपने अपने स्तर पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभ पहुंचाने का काम कर रही हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कृषि के लिए अलग से बजट पेश करने की घोषणा की, तो मध्य प्रदेश में किसानों को कृषि कार्यों के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण देने की योजना शुरू की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पूछा, संवैधानिक नियमों को अप्लाई क्यों किया, पीएससी व राज्य शासन से जवाब तलब। हाईकोर्ट ने राज्य शासन व पीएससी से असंवैधानिक नियमों को अप्लाई करने पर जवाब तलब कर दिया। याचिका में आरोप लगाया कि मुख्य परीक्षा 31 दिसंबर 2021 के परिणामों में रिपील नियम लागू किए गए। 31 इस सिलसिले में 45 याचिकाएं पूर्व से लंबित हैं। हाईकोर्ट में नियमों की संवैधानिकता व प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2019 की वैधता को चुनौती दी गई। उक्त याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित कर दिए। पीएससी ने मुख्य परीक्षा के परिणाम संशोधित नियमों को दरकिनार करके जारी किए। अब इंदौर में चालान की राशि जमा करने नहीं आना पड़ेगा थाने, चौराहे पर ही कर सकेंगे भुगतान। ई चालान की रही जमा करने के लिए अब ट्रैफिक थाने जाना पड़ता है। ट्रैफिक डीसीपी महेश चंद्र जैन कुछ ऐसा इंतजाम करने जा रहे हैं कि नजदीकी चौराहे पर ही चालान के रुपए जमा हो जाएं, लोगों को थाने ना आना पड़े। जैन के मुताबिक करीब 24 चौराहों पर यह इंतजाम होगा, जहां मौजूद ट्रैफिक एसआई के पास लोग ई चालान जमा कर सकेंगे। वे लोग जिनके ई चालान बने हैं पास के किसी भी चौराहे पर जाकर रसीद कटवा सकते हैं। ये इंतजाम शीघ्र ही किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में मांगलिक कार्यों में अतिथियों की संख्या का प्रतिबंध हटा। मध्य प्रदेश में मांगलिक कार्यों में अतिथियों की संख्या का प्रतिबंध हटा दिया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति के कारण अतिथियों की संख्या सीमित की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना अब नियंत्रण में है, अतः आज बसंत पंचमी के पावन अवसर से विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यों में अतिथियों की संख्या का प्रतिबंध हटाया जा रहा है। आपसे अपील है कि #कोविड-19 से बचाव हेतु सावधानियों का पालन करते रहें। 7 फरवरी से मेमू ट्रेन चलाकर जबलपुर रेल मंडल देगा यात्रियों को राहत। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। ट्रैक की मरम्मत की वजह से रद्द की गई मेमू ट्रेन को रेलवे फिर से शुरू करने जा रहा है। जबलपुर रेल मंडल ने कटनी से सिंगरौली के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को फिर से चलाने की तैयारी शुरू कर दी। ये ट्रेन 7 फरवरी से अपने निर्धारित समय पर चलेगी। ट्रेन को बंद करने की वजह से नियमित यात्रा करने वाले यात्री परेशान थे, लेकिन अब रेलवे ने राहत देते हुए मेमू ट्रेन को फिर से चलाना शुरू कर दिया। इस कड़ी में पहली शुरुआत कटनी से सिंगरौली के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन से हुई। इस संबंध में मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिवेश कुमार सोनी ने बताया कि कटनी से बरगवा के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन नंबर 06623 और 06624 को नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से 2 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए निरस्त किया गया था। राज्यपाल ने परीक्षाओं का बैकलॉग खत्म करने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं का बैकलॉग शीघ्र खत्म करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन और परीक्षा परिणामों में विलंब छात्र सहित पूरे परिवार को प्रभावित करता है। छात्र हित में परीक्षाओं का संचालन समय पर होना अत्यंत आवश्यक है। श्री पटेल मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं का संचालन और परिणामों की समयानुसार घोषणा समाज में विश्वविद्यालय की छवि का निर्धारण करती है। शादी कार्ड में वर वधू की उम्र भी छापे, नहीं तो 2 साल की जेल। विक्रम सिंह ने शादी कार्ड की छपाई करने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देशित किया है कि शादी कार्ड में वर वधू की उम्र भी प्रकाशित की जाए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं और बाल विवाह के लिए शादी कार्ड छाप देते हैं तो उन्हें 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। कौशलेंद्र विक्रम सिंह IAS ने बसंत पंचमी के अवसर पर होने वाले विवाह सम्मेलन के आयोजकों और विवाह से संबंधित सभी वर्गों से अपील की है कि वो बाल विवाह को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि बाल विवाह कराने व उसमें सहयोग करने वाले व्यक्तियों को बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत 2 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों प्रकार के दंड दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के जरिए सीनियर सिटीजन को मिलती है पेंशन की सुविधा। हर महीने मिलेगा इतना पेंशन।
सरकार नागरिकों को अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए तरह तरह की योजना लेकर आती रहती है। इन स्कीम में निवेश करके लोग निवेश करके 60 की उम्र के बाद पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। ऐसी एक पेंशन स्कीम योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद है कि वो देश के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन स्कीम का फायदा दे। इस स्कीम में पैसे निवेश करने पर सीनियर सिटीजन को 10 साल में 8% का ब्याज मिलता है। मीडिया में नई सरसों की आवक शुरू, सही भाव मिलने से किसानों में खुशी। राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की मंडियों में नई सरसों की आवक शुरू हो गई। इन मंडियों में लगभग 8000 बोरी नई सरसों के आने का अनुमान लगाया गया। नई सरसों की आवक होने के बावजूद अभी तक सरसों की कीमतों में तेजी बरकरार है। व्यापारियों के मुताबिक नीमच, निम्बाहेड़ा, मंदसौर, जावरा, मानसा, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ एवं अलवर की मंडियों समेत पश्चिमी बंगाल में नई सरसों की आवक हुई। वहीं 15 से 20% नमी के बावजूद जयपुर मंडी में नई सरसों 42% तेल कंडीशन 8,225 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिकी, जबकि पुराने सरसों के भाव 8,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। कॉलोनीज भी शामिल होंगी प्रस्तावित गाइडलाइन में। रियल एस्टेट कारोबार में अभी कोरोना काल में इंदौर में अच्छी तेजी आई, जिसके चलते विभाग की कमाई 1290 करोड़ तक पहुंच गई। अभी फरवरी और मार्च के 2 महीनों में भी जमकर रजिस्ट्रीज होंगी। वहीं आगामी वित्त वर्ष की गाइडलाइन बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। अगले हफ्ते कलेक्टर के साथ बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के पश्चात जिला मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई जाएगी। लगभग 200 नई कॉलोनीज में भी गाइडलाइन तय की जाएगी और 28 फरवरी तक भोपाल के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रस्तावित गाइडलाइन अनुमोदन के लिए भेजनी होगी। कर्मचारियों के पेंशन में जल्द होगी 8,500 की बढ़ोतरी। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। पीएफ खाताधारकों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि अगर 15,000 की लिमिट हटी तो 2022 में कर्मचारियों की पेंशन की राशि दुगनी हो सकती है। फिलहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जल्द फैसला आने की उम्मीद। माना जा रहा है कि 20,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर कम से कम 8,571 रुपए की पेंशन का इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईपीएस की 15,000 रुपए की लिमिट हटती है तो कर्मचारियों की पेंशन की राशि डबल हो जाएगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के तहत मौजूदा समय में पेंशन के लिए 15,000 रुपए हर महीने की सीलिंग या कैपिंग लगी है, जिसे लगातार हटाने की मांग हो रही है। पेटीएम ऐप से बुकिंग कर फ्री में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर बुक करने वाले नए यूजर्स के लिए एक्साइटिंग डील्स की घोषणा की। देश भर में लाखों उपयोगकर्ता पहले से ही अपने रसोई गैस बुक करने के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल भारत गैस की बुकिंग पेटीएम ऐप पर उपलब्ध है। नवीनतम ऑफर के साथ नए ग्राहक अपनी पहली बुकिंग पर 30 रुपए का फ्लैट कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। पेटीएम ऐप पर पेमेंट करते समय प्रोमो कोड फर्स्ट सिलेंडर का इस्तेमाल करना होगा। वहीं पेटीएम ग्राहकों के पास सिलेंडर मुफ्त में प्राप्त करने का मौका है। पेटीएम ऐप पर भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने से पहले उन्हें केवल कूपन कोड फ्री गैस का उपयोग करना होगा। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसीआई बैंक में है आपका खाता तो जाननी जरूरी है खबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआई बैंक ने इस महीने 1 फरवरी 2022 से अपनी बैंकिंग प्रणाली में बदलाव की घोषणा की। ये बैंकिंग नियम चेक भुगतान, धन लेन देन के संबंध में है। विभिन्न सेवाओं आदि पर शुल्क लागू भी हुआ है। ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऋणदाता ने मुफ्त आईएमपीएस ऑनलाइन लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। बैंक ने घोषणा की है कि 1 फरवरी से ग्राहक पहले की 2 लाख रुपए की सीमा के बजाय 5 लाख रुपए तक का लेन देन कर दिया गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इन पदों पर भर्ती इस तारीख से पहले करना होगा आवेदन। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने वेल्डर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीएचईएल वेल्डर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट careers.bhel.in पर 14 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2022 से शुरू की जा चुकी है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस अभियान के माध्यम से वेल्डर के रिक्त 75 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 37 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 11 पद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद शामिल हैं। अब ड्राइविंग करते समय मास्क लगाना जरूरी नहीं, लेकिन एक शर्त पर।
दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली में कार चलाने वालों को बड़ी राहत दी। कोरोना के दौर में सरकार ने कार में अकेले ड्राइविंग के दौरान मास्क लगाने वाले फैसले को बदल दिया। अब कार ड्राइविंग के दौरान अगर कार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान अकेले कार चलाते समय मास्क लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को बेतुका करार दिया। कोर्ट ने कहा कि फैसला अब तक मौजूद क्यों है। पीठ ने कहा कि ये दिल्ली सरकार का एक आदेश है, आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया, यह असल में बेतुका है। U19 वर्ल्ड कप के हर सीजन में अब तक ऐसा रहा है भारत का प्रदर्शन। 5वें खिताब पर नजर। अंडर 19 कप 2022 में यश ढुल की कप्तानी में भारतीय अंडर 19 टीम फाइनल में पहुंची। अब आज शनिवार को फाइनल मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होना है। इंग्लैंड की टीम ने अब तक सिर्फ एक बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम साल 1998 में किया था और उसके बाद से ये टीम इस खिताब के लिए तरस रही है। वहीं भारतीय टीम ने अब तक साल 2000, 2008, 2012 और 2018 में ये खिताब अपने नाम किया था और इस टीम की नजर अब अपने 5वें खिताब पर है। इसके अलावा ये चौथा मौका है जब भारतीय टीम लगातार फाइनल में पहुंची है। ठंड की वापसी। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में गिरावट। अलग अलग स्थानों पर बने दोनों वेदर सिस्टम कमजोर पड़कर आगे बढ़ गए, साथ ही हवाओं का रुख भी उत्तरी हो गया। इसके चलते ठंड ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात और दिन के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी रात के समय में ठंड का जलवा बरकरार रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है। इसके असर से राजस्थान पर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया। ये वर्तमान में हवा के ऊपरी भाग में परिवर्तित होकर हरियाणा पर सक्रिय है। लेट फीस के साथ 6 फरवरी तक ही भरे जाएंगे 10वीं 12वीं के एग्जाम फॉर्म। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं 12वीं के एग्जाम फॉर्म 6 फरवरी तक भरे जाएंगे। 6 फरवरी के बाद किसी भी स्थिति में परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए सामान्य शुल्क 900 रुपए के साथ लेट फीस देनी होगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए छात्रों को 6 फरवरी तक अंतिम मौका दिया गया है। छात्रों को 6 फरवरी के बाद मौका नहीं मिलेगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खोले गए हैं। वहीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षा तय समय पर होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।